हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और न सिर्फ हैरान किया बल्कि ये कहने पर भी मजबूर कर दिया कि इंडिया ही असली बॉस है। कैसे? वो समझने के लिए आपको 3 साल पीछे जाना होगा, जब रूस के धमाकों से यूक्रेन का पूरा आसमान आग के शोलों से दहल उठा। यूक्रेन में देखते ही देखते मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। लोग हैरान थे कि आखिर 2022 में युद्ध की कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन कल्पना छोड़िए, पूरे विश्व ने रूस का वो रूप देखा जिसने लोगों को दूसरा विश्व युद्ध याद दिला दिया। उधर रूस मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा था, तो इधर न चाहते हुए भी दुनिया के कई देशों के निशाने पर भारत आ गया। अब सवाल था कि आखिर युद्ध के बीच भारत से कैसी नाराजगी? वजह साफ थी, वो था भारत का उभरता हुआ कद। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश चाहते थे कि भारत भी उनकी ही तरह युद्ध की खिलाफत करे, लेकिन भारत की नीति, भारत की रणनीति साफ थी कि दोस्त के खिलाफ वो कुछ नहीं करेगा। दुनिया भारत से उम्मीद कर रही थी कि वो रूस की खिलाफत करे, लेकिन भारत ने तटस्थता की नीति को अपनाए रखा। ना तो युद्ध में भारत ने यूक्रेन का साथ दिया और ना ही पुतिन के खिलाफ एक शब्द कहा। अब वापस लौटते हैं 2025 में और पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो दुनिया भर के तमाम देश 2 धड़ों में बंट गए। अमेरिका के पिछलग्गू यानी कि यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े थे। नाटो के नाम पर यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन दे रहे थे। अमेरिका के साथ मिलकर लगभग सभी पश्चिमी देशों ने हिंदुस्तान को अपने पक्ष में लाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत डटा रहा। आलम यह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी युद्ध के दौरान ही न सिर्फ रूस की यात्रा पर गए, बल्कि यूक्रेन जाने से भी उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। और ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की इस पॉलिसी की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी। लोग कह रहे थे कि एक ऐसा देश जो गांधी का है, वो भला युद्ध की खिलाफत कैसे नहीं कर सकता। लेकिन अब करीब 3 साल बाद भारत के इसी स्टैंड की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वजह क्या है वो भी जानिए। दरअसल यूक्रेन पर जिन पश्चिमी देशों ने भारत को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, वो देश अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। बाइडेन के जाते ही ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने ऐसा यू टर्न लिया कि जिससे यूरोप में पैनिक का माहौल है। जिस अमेरिका ने रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन की पीठ ठोकी थी, यूक्रेन को हथियार और $मिलियन सप्लाई किए थे, वही अमेरिका अब रूस के समर्थन में बोल रहा है। जिस अमेरिका ने यूरोप से कहा था कि आप रूस से तेल और गैस न खरीदो, उसी अमेरिका ने अब पाला बदल लिया है। यूरोप ने अमेरिका के कहने पर ही रूस से सस्ती गैस और कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस समय पूरे यूरोप में आर्थिक संकट चल रहा है। अमेरिका के जज्बात बदलने का आलम यह रहा कि हाल ही में यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 2 प्रस्ताव पेश किए। इस प्रस्ताव में रूस की जमकर निंदा की गई, लेकिन अमेरिका ने रूस की निंदा करने से ही मना कर दिया और इतिहास में शायद पहली बार रूस के पक्ष में वोट कर दिया। ये खबर कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन और भारत, जिन्हें रूस का सबसे करीबी देश कहा जाता है, उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर वोट करने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिका डटा रहा और नतीजा ये रहा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की ही तरह रूस के पक्ष में वोट कर गया। अमेरिका का ये वो स्टैंड है जिससे पूरा यूरोप सन्न है। इतना ही नहीं, अमेरिका यहीं रुक जाता ऐसा भी नहीं था। अमेरिका ने हाल ही में G7 जो पश्चिमी देशों का एक ग्रुप है, जिसमें हमेशा से ही रूस की आलोचना की जाती रही, उसमें भी रशियन अग्रेशन शब्द कहने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि अब अमेरिका यूक्रेन को ही धमकाने पर उतर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो भी पैसे दिए हैं वो यूक्रेन को वापस करने होंगे। अगर यूक्रेन के पास पैसा नहीं है तो वो अपने खनिज अमेरिका को दे दे। यूक्रेन ने इसके जवाब में कहा कि वो अमेरिका का ये पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका ने जो पैसा दिया था वो एड के रूप में दिया।
जो वापस नहीं किया जाता। खैर जो भी हो, इस पूरी कहानी से इतना तो साफ हो गया कि आज से 3 साल पहले जो दुनिया के तमाम देश नहीं देख सके थे, उसे भारत ने तभी देख लिया। और हालत यह है कि आज भारत सभी के साथ बेहतर संबंधों को बनाने में कामयाब रहा, जबकि युद्ध का भारत की नीतियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। शायद भारत को पता था कि रूस एक विश्वसनीय मित्र है, जबकि अमेरिका कभी भी कहीं भी पलटी मार सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।